आदित्य कपूर और अनिरुद्ध जाएंगे झनक के शो में। फाइनली झनक ने दिखा दिया है अपना चेहरा। झनक आ चुकी है बॉस हाउस में और मांगा है अनिरुद्ध से उसका साथ। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जल्दी झनक सीरियल में आप देखने वाले हैं कि झनक जो है बॉस हाउस में एंट्री ले लेगी। जी हाँ, यहाँ पे झनक बॉस हाउस में एंट्री ले लेगी अपने पिता ब्रजभूषण के साथ। और साथ ही आप यहाँ देख सकते हैं कि झनक अनिरुद्ध से उसका हाथ मांग रही है और साथ मांग रही है। झनक को यूँ अचानक इस तरीके से अपने घर में देखकर सारे बॉस फैमिली वाले हैरान हो जाते हैं कि ये लड़की तो मर चुकी थी, ये वापस कैसे आ गई है, और वो भी इतना सज धज कर, और अनिरुद्ध से उसका हाथ मांग रही है। ये झनक ही है या झनक का है भूत? दोस्तों, ये झनक का भूत नहीं है, ये असलियत में झनक ही है। दरअसल दोस्तों, होने ये वाला है कि जब झनक का श्राद्ध चल रहा होता है तो यहाँ आदित्य कपूर अनिरुद्ध को देखता है और अनिरुद्ध बहुत ही बेबसी की हालत में होता है। वो बहुत मायूस होता है। वो नीचे नहीं जा रहा होता है जहाँ पे झनक की पूजा चल रही होती है। यहाँ आदित्य कपूर अनिरुद्ध को बहुत समझाते हैं और यहाँ अनिरुद्ध जो है बहुत कुछ कहने की कोशिश करता है। यहाँ पे अनिरुद्ध वो सारी बातें बताने की कोशिश करता है जब वो आश्रम गया था, वहाँ वो पंडित ब्रजभूषण जैसे शक्ल के एक बंदे से मिला। वो कह रहा है आदित्य कपूर से कि मैंने उसे पहली बार में नहीं पहचाना, लेकिन अब मुझे याद आ गया है, उसका शक्ल जो है पंडित ब्रजभूषण जैसा ही लगता है। तो मुझे बहुत अजीब लगा। इसके बाद यहाँ पे आदित्य कपूर कहता है कि कोई बात नहीं, वो सारी बातें हम बाद में करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात होती है दोनों के बीच में। जी हाँ, यहाँ पूरे शहर में जो है नूतन नाम की लड़की की होर्डिंग लग चुकी है। बहुत जल्द कोलकाता में एक बड़ा इवेंट होने वाला है जहाँ पे कई सारे बड़े बड़े नामचीन लोग आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे नूतन नाम की लड़की को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, उसका डांस परफॉर्मेंस होगा। तो एज अ चीफ गेस्ट यहाँ पे ब्रजभूषण को बुलाया गया है। यहाँ आदित्य कपूर कहता है अनिरुद्ध से, हमारे पास बहुत सुनहरा मौका है, इसे हमें अपने हाथ से नहीं गंवाना चाहिए, हमें इस इवेंट में जरूर जाना चाहिए। और ये जो पंडित ब्रजभूषण है, इसके चेहरे से नकाब हटाना चाहिए, बहुत अच्छा मौका है। कई सारे लोग होंगे और उन सबको सच्चाई पता चल जाएगी, ये पंडित ब्रजभूषण ही झनक का बाप है और इसने झनक को धोखा दिया, इसकी माँ को धोखा दिया, इसने गलत काम किए। मतलब सारी बातें जो है यहाँ पे सामने आनी चाहिए। इसने अपनी बेटी को अपना नाम नहीं दिया, अपनी पत्नी को नहीं इज्जत दी, अपनी पत्नी को नहीं स्वीकार किया, तो इस तरीके से ऐश्वर्य की जिंदगी जी रहा है। ये किसी भी तरीके के इज्जत के लायक नहीं है। तो हम उसके चेहरे का पर्दाफाश करेंगे, लेकिन मुझे इसमें तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हें मजबूत बनना होगा। यहाँ अनिरुद्ध कहते हैं लेकिन ये सब चीज करना पॉसिबल नहीं है, झनक मर चुकी है और हम किस तरीके से करने वाले हैं। आदित्य कपूर कहेगा कि तुम्हारे पास तो चिट्ठी है ना, यानी झनक की माँ की चिट्ठी, उसमें तो सब कुछ लिखा है, तो बस उसकी टेंशन तुम ना लो। अनिरुद्ध कहेगा लेकिन उस चिट्ठी को प्रूफ कौन करेगा, मतलब ऐसे कैसे पता चल जाएगा कि झनक की माँ की हैंडराइटिंग है। अब लोग तो ये कह सकते हैं कि हैंडराइटिंग उसकी माँ की नहीं है, किसी और की है, ऐसे ही लिख दिया है, क्योंकि झनक भी अब जिंदा नहीं रही तो वो भी नहीं बता पाएगी कि ये किसकी हैंडराइटिंग है। दोस्तों, जो भी हो, लेकिन इन दोनों के माइंड में एक बहुत बढ़िया तरकीब चल रही है। इस बार ये लोग भी पंडित ब्रजभूषण के पीछे पड़ चुके हैं, वो भी इसको बेनकाब करेंगे। वहीं दूसरी तरफ झनक, साधु बाबा और असली ब्रजभूषण भी उस कुलभूषण नाम के व्यक्ति को जल्दी पर्दाफाश करेंगे। यानी सब लोग जो मिलकर उस व्यक्ति के पीछे पड़ गए हैं, तो यानी बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है इस सीरियल। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे झनक को नूतन नाम से इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, तो यहाँ पे झनक का जो है मेकओवर किया जाएगा। यहाँ बाहर से आर्टिस्ट को बुलाया जाता है और उसे समझाया जाता है कि झनक को आपको बहुत अच्छे से सजाना है। यहाँ पे वो कहती है कि झनक से आप कोई भी सवाल जवाब नहीं करेंगी, बस आप इन्हें सजा दीजिए। दोस्तों, आप देखने वाले हैं कि बातों ही बातों में यहाँ पे ब्रजभूषण झनक को अपनी बेटी कह देता है। हाँ, यहाँ पे ब्रजभूषण कहेगा झनक को कि मैं तुमको अपनी बेटी के रूप में इंट्रोड्यूस कराऊंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि मेरे जितने भी शिष्य हैं मैं उनको बेटा या बेटी के रूप में ही मानता हूँ, तो तुम भी मेरी बेटी जैसी ही हो।
जनक कहती है मेरा तो कोई है ही नहीं, आपने मुझे बेटी कहा, मेरे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है। यहाँ एक बहुत अच्छी बात आप देखेंगे कि पंडित ब्रिजभूषण अपने इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाता है। वो जनक के सामने कहता है कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अंत में तुमने मुझे अपना पिता स्वीकार ही कर लिया। जनक भी बड़े हैरान हो जाती है कि पिता स्वीकार कर लिया, मतलब क्या है आपका? तो पंडित ब्रिजभूषण अपनी बात संभाल लेते और कहते हैं कि नहीं, बस अभी मुझे लगा तुम शायद मुझे पिता ना मानो, इसलिए मैंने ऐसा कह दिया। जनक कहेगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मेरे पिता जैसे ही हैं, लेकिन अगर मेरे पिता असलियत में मेरे सामने आए ना तो मैं उनसे बहुत सवाल करूंगी। तो जब जब जनक ऐसी बातें करती है कि जब मेरे पिता सामने आएंगे मैं उनसे ये पूछूंगी, उनसे वो पूछूंगी, अब आप देखेंगे पंडित ब्रिजभूषण के चेहरे का हुलिया बदल जाता है, मतलब वो काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि जनक के इतने तीखे तीखे सवाल है, उनका कैसे जवाब देने वाला है पंडित ब्रिजभूषण। आखिर जनक ने अपनी जिंदगी में इतना कुछ सहा है तो इस तरीके का सवाल पूछना तो लाजमी है। अब पंडित ब्रिजभूषण को अपनी कमर कसनी होगी जनक के सवालों का जवाब देने के लिए, लेकिन फिलहाल तो ये लोग उस इवेंट की जो है तैयारी करने में लगे हुए हैं। तो ये इवेंट काफी ज्यादा मजेदार और खतरनाक होने वाला है क्योंकि यहाँ से आदित्य कपूर अनिरुद्ध जाएंगे, यहाँ पे अर्शी भी जाने वाली है, उसने कहा था, और जनक, पंडित ब्रिजभूषण और साधु बाबा तो जाएंगे ही जाएंगे क्योंकि मेन काम तो उन्हीं का है। तो जब ये सब लोग एक साथ जनक को देखेंगे, मतलब जनक पहली बार जो है सबके सामने आएगी मरने के बाद, इनके चेहरे का क्या रिएक्शन होगा ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। अनिरुद्ध के पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाएगी क्योंकि उसे लग रहा था जनक मर चुकी है, अब मुझे जनक कभी नहीं मिलेगी, उसे सिर्फ यादों में ही याद रखूंगा। लेकिन नहीं, जनक उसके सामने होगी। आदित्य कपूर के चेहरे पे भी काफी खुशी होने वाली है, लेकिन यहाँ पे 440 वोल्ट का झटका लगने वाला है अर्शी को, क्योंकि वो खुश हो रही थी कि जनक मेरी जिंदगी से जा चुकी है, लेकिन जनक तो वापस आ गई है। दोस्तों एक बहुत ही मजेदार चीज आप ये देखने वाले हैं, जब जनक का असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा, मतलब वो अपने चेहरे से पर्दा घूंघट हटा लेगी, तो पूरी दुनिया को ये पता चल जाएगा कि जनक जिंदा है और उस इवेंट को जिस मकसद से किया गया था वो भी पूरा हो जाएगा। फिर दोस्तों जनक सीरियल से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोमो आने वाला है, जहां आप देखने वाले हैं कि जनक अनिरुद्ध से उसका हाथ मांग रही है। मतलब जनक जो है बोस हाउस में एंट्री कर चुकी है अपने पिता ब्रिजभूषण के साथ, और यहाँ से वो अनिरुद्ध से उसका हाथ मांग रही है, और सभी घर वाले जो हैरान हो रहे हैं उसको देख कर कि ये कैसे आ गई, ये तो मर चुकी थी। दरअसल अनिरुद्ध तो इवेंट में जाएगा तो उसे वहाँ पता चल जाएगा कि जनक जिंदा है, लेकिन अभी घर वाले में से किसी को नहीं पता कि जनक जिंदा है क्योंकि उनमें से कोई इवेंट में नहीं जाने वाला। जनक यहाँ पे बोस हाउस में एंट्री लेगी अपने पिता के साथ और सबको बताएगी कि मैं जिंदा हूँ, मरी नहीं हूँ, और आप लोगों ने जो जो नाइंसाफी की है मेरे साथ उस सब का बदला मैं जरूर लूंगी। वो भी अधूरे काम, इम्पोर्टेंट काम मैंने छोड़ दिए थे, अब मैं उसको पूरा करने के लिए आई हूँ और आप में से कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। तो जनक का इतना बदला बदला रूप देखकर सब लोग काफी ज्यादा डरने वाले हैं कि ये लड़की अब एकदम ही चेंज होकर आ गई है, मतलब पुराने जनक और नए जनक में बहुत ज्यादा अंतर हो गया है। अब अनिरुद्ध तो फुल ऑन जनक के ही साइड होने वाला है। जनक उससे उसका हाथ साथ तो मांग रही है, लेकिन उसको मांगने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर वो ना भी मांगे तो भी अनिरुद्ध उसका ही साथ देने वाला है। तो अनिरुद्ध के मन में एक ऐसा डर पैदा हो गया कि वो जनक को बिल्कुल भी नहीं खोना चाहता। जनक के चले जाने से उसका जो हाल हुआ था वो दोबारा महसूस नहीं करना चाहता, इसलिए जनक के साथ वो हमेशा रहेगा। अब ये दोनों मिलकर जो है नकली पंडित ब्रिजभूषण का पर्दाफाश करेंगे। यहाँ पे अनिरुद्ध के पास भी एक बहुत ठोस सबूत है जो वो शायद जनक को दे सकता है। तो यही बहुत मजेदार चीज है कि क्या वो ये सबूत देगा जनक को, इसमें उसकी माँ की चिट्ठी है, लेकिन अगर उसने वो सबूत दे दिया तो यहाँ पे जनक का विश्वास टूट जाने वाला है अनिरुद्ध के ऊपर से, क्योंकि जनक ये कहेगी जब मैं आपके साथ थी तो आपने मुझे क्यों नहीं दिया, तभी मैं इनका पर्दाफाश कर सकती थी, लेकिन आपने इतना इंतजार क्यों किया, ये आप मुझे अब क्यों दे रहे हैं। यानी अगर अनिरुद्ध ने गलती से वो लेटर निकाल लिया तो वो खुद जनक की नफरत का शिकार हो जाएगा। अनिरुद्ध के पास जो सबूत है क्या वो देगा जनक को? दोस्तों ये सब काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, सब देखने में ही काफी मजेदार होगा, लेकिन अब उस नकली पंडित ब्रिजभूषण के पीछे सब लोग पड़ चुके हैं, अब वो बच नहीं सकता।
अनिरुद्ध के साथ साथ आदित्य कपूर भी फुल ऑन झनक का सपोर्ट करने वाला है। जिस भी तरीके से उसको मदद की जरूरत होगी आदित्य कपूर साथ खड़ा रहेगा। दोस्तों अपकमिंग एपिसोड के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।